Good morning, dear. We have already completed in our previous class nutrition in plants. Today we are going to talking about nutrition in animal. तो आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग इसके पहले आप लोगों ने यह जाना कि प्लांट्स जो है वह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग एनिमल्स में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है और एनिमल्स में न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं हम इसको देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, we can say about all the animals can be divided into three groups: herbivorous, carnivorous and omnivorous. Herbivorous means those type of animals if they are using only plants for their eating process. यदि कोई एनिमल्स जो है यदि वह जो है अपने फूड के लिए केवल प्लांट्स का प्रयोग करते हैं, ऐसे सभी एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स के नाम से जानेंगे। आप ऐसा सभी जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। जबकि कॉर्निवोरस का मतलब होता है दोज टाइप ऑफ एनिमल्स इफ़ दे आर ईटिंग ओनली अदर एनिमल्स, इट मीन्स इफ़ दे आर यूजिंग द फ्लेसेज ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कॉर्निवोरस। तो ऐसे एनिमल्स को हम कॉर्निवोरस के नाम से जानते हैं। जैसे आप टाइगर की बात कर लें, आप जो है वल्चर की बात कर लें, या वो जो होते हैं स्नेक जो हैं, हॉक जो हैं, ये सभी एनिमल्स जो होते हैं ये कॉर्निवोरस कैटेगरी में शामिल होते हैं। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? सम एनिमल्स इफ़ दे ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो अपने फूड के लिए प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स का प्रयोग करते हैं, हम उनको ओमनिवोरस कैटेगरी में शामिल करते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग भी ओमनिवोरस में ही जाता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग दोनों प्रकार के फूड यानी प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल्स प्रोडक्ट का भी प्रयोग करते हैं। अब जो है हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में यह देखेंगे कि न्यूट्रिशन की जो प्रक्रिया एनिमल्स में होती है वह कितने स्टेप्स में होती है। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली इन एनिमल 5 मेन प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन एनिमल। तो 5 प्रकार के स्टेप्स जो हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में शामिल होते हैं। कोई भी एनिमल्स जब फूड को इनटेक करता है तो वास्तव में यह कुछ प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है। सबसे पहले इंजेशन होता है। इंजेशन का मतलब होता है जब कोई एनिमल फूड को इनटेक करता है, यानी हम बोल सकते हैं इनटेकिंग ऑफ फूड मटेरियल इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। यानी जब भी कोई जीव जो है फूड को इनटेक करता है हम उसको इंजेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecule is broken down into small water soluble molecules is called digestion. सिंपली यदि हम कहें तो हम यह कह सकते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल का सिंपल फूड मॉलिक्यूल में टूटना यानी ब्रेक करना और एनर्जी को प्रोड्यूस करना ही डाइजेशन कहलाता है। इसका मतलब यह है कि डाइजेशन की प्रक्रिया जो है सारे जीवों के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि फूड का डाइजेशन नहीं होगा तो निश्चित रूप से एनर्जी भी रिलीज नहीं होगा, और यदि
एनर्जी जो है रिलीज नहीं होगा तो कोई भी जीव अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी किसी भी प्रकार के इन सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए इनको एनर्जी नहीं मिल सकता है, चाहे जैसे वह डाइजेशन हो या सपोज कर लीजिए सर्कुलेशन की प्रक्रिया हो या एक्सक्रीशन की प्रक्रिया हो। यानी इन सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए और वह एनर्जी जो है फूड से आता है। और यह एनर्जी कब रिलीज होता है? जब डाइजेशन होगा। इसके बाद थर्ड प्रोसेस हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? हम इसको कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption.